हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज हम आप लोग को क्लास हाई स्कूल और क्लास इंटर का जो लेंस है, जो प्रकाश वाला जो चैप्टर है, आज हम लेंस के बारे में आप लोग को बताएंगे। लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस से संबंधित जो भी कुछ परिभाषाएं हैं हम उसको क्या करेंगे, आज आप लोग को क्या करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहला जो मेरा हेडिंग है वह क्या है, लेंस है। लेंस क्या होता है, तो लेंस किसे कहते हैं, तो आप समझिए बहुत अच्छी तरीके से। लेंस क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, या एक गोलीय हो एक समतल पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है, लेंस कहलाता है। कोई पूछेगा लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठ से घिरा होता है, या एक गोलीय हो दूसरा क्या हो, समतल हो, लेंस कहलाता है। समझ में आ गया? अब लेंस जब आपको पता चल गया लेंस क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। तो लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। दूसरे को हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। देखिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं, वे लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे, वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उस लेंस को हम क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। अब देखिए इसका फिगर देख लीजिए, ये आपका क्या है, उत्तल लेंस। जो लेंस क्या होता है, बीच में मोटा और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, उस लेंस को हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। समझ में आ गया? अवतल लेंस किसे कहते हैं, वे लेंस जो किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। देखिए ये आपका क्या अवतल लेंस है, ये आपका क्या है, अवतल लेंस है। कोई पूछेगा उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो आपको बता दीजिएगा जो लेंस बीच में मोटा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। ये आपका क्या उत्तल लेंस है, ये आपका क्या अवतल लेंस है। वह लेंस जो किनारों पर क्या होता है, पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है, उस लेंस को हम क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। समझ में आ गया? अब देखिए जब आपको उत्तल लेंस अवतल लेंस समझ में आ गया तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस से संबंधित क्या है, कुछ परिभाषाएं हैं। क्या है, कुछ परिभाषाएं हैं। तो देख लीजिए कुछ परिभाषाएं कौन कौन से हैं। लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, आप सबसे पहले मुख्य अक्ष, उसके बाद क्या, प्रकाशित केंद्र। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष जो होता है, देखिए ये आपका क्या, दो पृष्ठ, एक पृष्ठ इधर का है, दूसरा पृष्ठ देख लीजिए। ये पृष्ठ कैसे बना हुआ है आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए उधर वाला पृष्ठ इस तरीके से बना हुआ है, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे है, और इधर वाला पृष्ठ इस तरीके से बना हुआ है, इसका वक्रता केंद्र कहीं यहाँ पे होगा, होगा कहीं। और इन दोनों को इस तरीके से क्या कर दिया, मिला दिया गया है। देखिए इस तरीके से यह पृष्ठ है। देखिए ये वाला इधर गया है, सॉरी ये अवतल वाला हो गया। देखिए उत्तल वाला एक बार ध्यान दीजिए। देखिए ये वाला पृष्ठ, ये इधर वाला पृष्ठ इधर कहीं है, इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, यहीं कहीं होगा। और ये वाला जो पृष्ठ है इधर ऐसे बना हुआ है, इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा। लेंस के दोनों पृष्ठों से वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। देखिए ये पृष्ठ, इधर वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा। इधर वाला पृष्ठ गोलीय पृष्ठ इधर बन रहा है तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा। इन दोनों पृष्ठ जो है इनके केंद्रों से मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से इस तरीके से अवतल दर्पण, अवतल लेंस आपका इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, इस तरीके से इधर कहीं बनेगा, तो इसका वक्रता केंद्र इधर कहीं होगा, इसका वक्रता केंद्र। इन दोनों से मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। समझ में आ गया? उसके आप क्या होता है, प्रकाशित केंद्र क्या होता है। अब क्या होता है, अरे आपका क्या, मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर हम प्रकाश डालते हैं वह सीधे क्या होता है, निकल जाता है, सीधे उसी मार्ग में क्या होता है, आगे निकल जाता है। उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। मान लीजिए प्रकाश की किरण क्या की, इस बिंदु पर हम डालें, सीधे क्या हो गया, निकल गया। प्रकाश किरण क्या होता है, इस बिंदु पर डालें, सीधे क्या हो गया, निकल गया। इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र। कोई पूछेगा प्रकाशित केंद्र क्या होता है, तो क्या होता है, ऐसे बताइए, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर हम क्या कहते हैं, प्रकाश को डालते हैं और सीधे क्या होता है, निकल जाता है, मतलब अपवर्तन के पश्चात सीधे उसी रास्ते में क्या होता है, निकल जाता है, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, प्रकाशित केंद्र। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका क्या प्रकाशित केंद्र है,
क्योंकि इस पे क्या है, हम प्रकाश के किरणों को डाले हैं, सीधे क्या हो गया, निकल गया है। इस पर भी हम प्रकाश के किरणों को डाले हैं, सीधे क्या हो गया, निकल गया है। तो इसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, प्रकाशित केंद्र। समझ में आ गया। देखिए अब आप लोग को हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को बताने जा रहे हैं कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसको लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। देखिए इसमें दो सूत्र हैं। एक क्या है, लेंस के जब दोनों और माध्यम क्या हो, सेम टू सेम हो। दूसरा क्या है, जब लेंस क्या, पहला माध्यम कांच में दूसरा माध्यम, और जब प्रकाश जहाँ निकल रहा है उसका क्या है, तीसरा माध्यम हो। तो उन दोनों के लिए सूत्र को हम क्या करेंगे, सिद्ध कराएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला माध्यम है, जब पहला क्या है, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, समान हो। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या होंगे, समान होंगे, तो लेंस मेकर सूत्र क्या आएगा, पतले लेंस के लिए सूत्र हम निकालने। देखिए मान लीजिए आपका क्या एक लेंस है, ये आपका क्या, आपका एक उत्तल लेंस है। ये आपका क्या है, एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है, मान लीजिए आपका क्या उत्तल लेंस है, जो क्या है, यल है। ये आपका क्या एक लेंस है जो कहाँ रखा गया, वायु में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, वायु में रखा गया है। और देखिए यह उसका क्या है, मुख्य अक्ष है। ये उसका मान लीजिए प्रकाशित केंद्र है, यह उसका क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, उसका मुख्य अक्ष है। और मान लीजिए यह क्या है, आपका P1 है, यह आपका क्या है, P2 है। और जो पहला पृष्ठ है उसका वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 है। और जो दूसरा पृष्ठ है, मान लीजिए ये पहला पृष्ठ है, इसका वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 है। यह क्या है, दूसरा पृष्ठ है, इसका वक्रता त्रिज्या क्या है, R2 है। समझ में आ गया। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, यहाँ पर क्या स्थित है। यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रकाश के किरणों को हम क्या करेंगे, इस दर्पण पे, सॉरी इस लेंस पे क्या करते हैं, आपतित कराते हैं। जैसे ही हम इस लेंस पे क्या करेंगे, आपतित कराएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे जो पदार्थ का अपवर्तनांक N1 है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे फिर N1 है, माध्यम क्या सेम टू सेम है। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम से क्या होती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है कि नहीं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका विरल माध्यम है, कांच आपका क्या है, सघन माध्यम है। जो प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहाँ जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी, तो अविलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो प्रकाश की किरण को क्या जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे सीधे ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। अब यह क्या हो गया, इस तरीके से, यह जो हो गया इस तरीके से आकर के, इस तरीके से अपवर्तन के पश्चात, देखिए थोड़ा चलने रहा है, अपवर्तन के पश्चात जो इसका प्रतिबिंब बन गया, मान लीजिए यहाँ पे आकर के आई भी बन गया। कहाँ पे, मान लीजिए ये आई डैश, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पे क्या हो गया, बन गया। देखिए ये पृष्ठ आपका, मान लीजिए पृष्ठ पहला है, ये पृष्ठ पहला है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 है। और पृष्ठ पहला के लिए मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब यह वस्तु है, और ये आपका क्या होगा, -U हो गया, ये आपका C हो गया। और पृष्ठ के लिए जो आपका पृष्ठ पहला पृष्ठ, इस पृष्ठ का नाम भी ले लीजिए, यल है, यल डैश है। मान लीजिए आपका यल P1 यल डैश, यल P1 यल डैश, मान लीजिए इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 है। और इस पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वह क्या बन रहा है, आई डैश पे बन रहा है। तो आई डैश पे बन रहा है, तो मान लीजिए इस दूरी से हम यहाँ से नापेंगे, बस इसको हम नैगढ़ मान करके हम इसको वी डैश मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, वी डैश मान रहे हैं, वी डैश हो गया। अब देखिए जब प्रकाश की किरण भाई ऐसे तो निकल गया, अब देखिए दूसरा माध्यम होने के कारण मान लीजिए जब इस पृष्ठ पे पहुंचेगा, इस पृष्ठ पे ऐसे इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे तो बन गया, उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। अब देखिए अब एक पृष्ठ आपका ये है कि नहीं, एक पृष्ठ क्या है, ए है, इसके कारण अब देखिए एक पृष्ठ वो है, अब इसका जो प्रतिबिंब आपका वो बना, वो कहाँ पे बना, आई पे बना। ये आपका क्या है, आई है। और जो इसकी यहाँ से जो आपका दूरी है, ये क्या है, आपका V है, ये आपका क्या है, V है। अब देखिए अगर जो पृष्ठ है दूसरा आपका पृष्ठ यल P2 यल डैश, यल P2 यल डैश ना होता तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता, आई डैश पे बनता। यल P2 यल डैश होने के कारण ये आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, आई पे बना। अब देखिए यल P2 यल डैश, इसका जो प्रतिबिंब होगा, जो आपका क्या होगा, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, आई डैश पे बनेगा। और जो आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा क्या होगा, वो कहाँ पे बनेगा, वाई आई पे बनेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाइए। तो सबसे पहले देखिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन
का सूत्र। तो अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर होता है कि नहीं। ये आपका क्या है, अपवर्तन का सूत्र है। तो पहले पृष्ठ के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए आपका पहला पृष्ठ क्या है, यल P1 यल डैश। तो इसके लिए आपका जो आपका क्या है, माध्यम क्या है, n2 है कि नहीं। माध्यम मान लीजिए यहाँ पे आपका माध्यम क्या है, n1 है, ये आपका माध्यम क्या है, n2 है, ये आपका माध्यम क्या है, n1 है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका n2 बाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है v डैश, n2 बाई v डैश माइनस n1 बाई u बराबर n2 माइनस n1 बाई r1। इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए, पहला मान लीजिए, हो गया। उसके बाद आप देखिए, अब देखिए जो पृष्ठ क्या है, यल P2 यल डैश, यल P2 यल डैश के लिए जो आई डैश है यह किसका क्या करेगा, वस्तु की तरह कार्य करेगा। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, आई पे बनेगा। क्या है, जो आपका दूसरा पृष्ठ है यल P2 यल डैश, इसके लिए जो काम करेगा ये क्या करेगा, यल डैश सॉरी आई डैश क्या करेगा, वस्तु की तरह काम करेगा और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आई डैश पे बनेगा। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरे पृष्ठ, पहले पृष्ठ दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। पहले पृष्ठ के लिए वह क्या है, प्रतिबिंब है, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या है, वस्तु का कार्य करता है। तो अपवर्तन के सूत्र से, तो अपवर्तन के सूत्र से, तो अपवर्तन का सूत्र आपका क्या है, n2 बाई वी। तो आपका इसमें जो वस्तु का काम कर रहा है, प्रतिबिंब का कार्य आई डैश यानी क्या हो गया, v हो गया माइनस, सॉरी ध्यान दीजिए, ये क्या है, जिस माध्यम में जा रहा है यहाँ पे n2 के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। यहाँ पे n2 के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। अब देखिए n2 बाई वी डैश बराबर n1 माइनस n2 बाई r2। इसको आप समीकरण कितना मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस माध्यम में जा रहा है उसका अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब। तो ये माध्यम किस में जा रहा है, n1 में जा रहा है, आपका माध्यम क्या n1 है। तो n1 बटे आपका जो वह प्रतिबिंब है, देखिए n1 बाई वी, और जिस माध्यम से जा रहा है तो n2 है, n2 बाई वी डैश, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वस्तु की तरह काम कर रहा है। तो इस सूत्र आपका लग गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड कर दीजिए। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम ऐड कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, n2 बाई वी डैश माइनस n1 बाई यू प्लस n1 बाई वी माइनस n2 बाई वी डैश बराबर, ये देखिए n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस n1 माइनस n2 बाई r2 हो गया कि नहीं। अब देखिए a इससे क्या हो गया, कट गया, क्या हो गया, कट गया। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इसको हम इधर लाजिए, n1 बाई v माइनस n1 बाई u बराबर, ये देखिए अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं तो n2 बाई n1 हो जाएगा कि नहीं। तो n2 माइनस n1 आप कॉमन कर लीजिए, उसके बाद आपके पास बचेगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। देखिए ध्यान दीजिए, हम अगर जो इसको क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो n2 किसमें माइनस में है, वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। n1 किसमें प्लस में, वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n2 माइनस n1 हो जाएगा। तो n2 माइनस n1 में से n2 माइनस n1 दोनों में हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, कॉमन कर लेंगे, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 हो गया।
ठीक। अब देखिए इनमें से हम क्या करते हैं, n1 आपको कॉमन कर लें, n1 कॉमन कर लीजिए, आपका 1/v माइनस 1/u बराबर n2 माइनस n1 1/r1 माइनस 1/r2। इससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये बराबर क्या हो गया आपका f हो गया कि नहीं, f हो गया बराबर, इसको हम उधर कर दे रहे, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/2 माइनस n1 बाई n1 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया, 1/r1 माइनस 1/r2। यही आपका क्या है, लेंस मेकर सूत्र है। या इसको हम एक तरीके से और लिख देते हैं। देखिए हमारे पास जगह थोड़ा कम है, अब यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर, देखिए n2 बाई n1, ये माइनस n1 बाई n1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, n2 बाई n1 को हम n लिख दें, n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यही आपका क्या है, लेंस मेकर सूत्र है, लेंस मेकर सूत्र है। एक बार आप और समझ जाइए, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका क्या है, एक लेंस है, एक लेंस है, और जो क्या दो पृष्ठों से घिरा हुआ है। एक पृष्ठ का l p1 l डैश है, दूसरा का l p2 l डैश है। l p1 l डैश की वक्रता त्रिज्या क्या है, r1 कर लीजिए, l p2 l डैश की वक्रता त्रिज्या पे r2 कर लीजिए। अब देखिए, अब आप क्या क्या किए, अब यहाँ पे आपका क्या है, O है, मतलब ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आप प्रकाश किरणों को डालेंगे। जैसे प्रकाश किरणों का l p1 l डैश पे पहुँचता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाता है, I डैश पे बन जाता है, जो आपका क्या है, एक आभासी प्रतिबिंब है, जो आपका क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। जब यहाँ पे बन जाता है तो इस पृष्ठ के लिए अपवर्तन का हम क्या सूत्र लगाएंगे, तो पतले पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n2/v माइनस n1/v बराबर n2 माइनस n1, ये आपको सिद्ध करा चुके हैं। उसके बाद जब लगाएंगे तो पतले पृष्ठ के लिए n2/v डैश, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पे बन रहा है और यहाँ से इसकी जो दूरी है v डैश है, समझ में आ गया। उसके बाद n1/u जिस माध्यम से आ रहा है आपका वस्तु वाला है, तो n1 आपका n1/u n2 माइनस n1/r हो गया। अब देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए l p2 l डैश, इस पृष्ठ के लिए क्या है, जो I डैश है, क्या क्या है, वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, I डैश वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, और ये आपका क्या है, उसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। तो फिर आप दूसरे पृष्ठ के लिए लगाएंगे n1/v, मतलब वस्तु आपका क्या है, यही है ना, माध्यम क्या है, n1 है, तो n1/v माइनस n2/v डैश, सॉरी n2/v डैश हो गया, तो n1 माइनस n2/r हो गया कि नहीं। अब देखिए उसके बाद हम इन दोनों समीकरण को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो अब देखिए ये दोनों आपस में क्या लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में उतना है, क्या माइनस में ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा n1/v माइनस n2/u बराबर, इधर बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या n2 माइनस में इसको पहले लाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, हम माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n2 माइनस n1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में सेम टू सेम होने के कारण हम क्या किए, n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 दोनों में हम क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, n2 माइनस n1 क्या होगा, हमारा कॉमन हो गया, तो 1/r1 माइनस 1/r2 यहाँ पे हो गया कि नहीं। उसके बाद क्या कीजिए, इसमें n1 दोनों में n1 क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो n1 कॉमन हो गया, 1/v माइनस 1/u बराबर n2 माइनस n1/1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u को हम f बोलते हैं, तो n एक इधर क्या है, n1 आपका क्या है, इधर क्या है, गुणे में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो इसके स्थान पे इसके बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u n2 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया कि नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे n1 यहाँ पे है ना, तो n1 n2/n1 कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, n1/n2 कर लीजिए, n1/n1, तो n2/n1 को हम n मान लेते हैं, n1/n1 को आपका 1 हो जाएगा, तो आपका देखिए यहाँ पे हो गया n-1 1/r1 माइनस 1/r2। यही आपका क्या है, लेंस मेकर सूत्र है। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको दिक्कत है ये लिखने वाला कारोबार, लिखने वाला कारोबार आपको हूबहू जैसे आपको बोला गया वैसे आपको क्या करना, लिखना है। कैसे लिखना है, मान लीजिए क्या है, एक लेंस यल है जो किसी
निर्वात में क्या हुआ, रखा गया है, जो क्या है किसी निर्वात में क्या किया गया है, रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे N1 माध्यम है, यहाँ पे भी N1 माध्यम है, बीच में क्या है N2 माध्यम है। जैसे चित्र में क्या प्रदर्शित है आप ऐसे बोल दीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक।